कर रहे हैं तो इवेंट्स ट्रिगर होते हैं, है ना। ये इवेंट्स होते क्या है, कैसे कैसे ट्रिगर होते हैं, और उनमें की डाउन की अप जैसी इवेंट्स के बारे में देखेंगे हम। ओके, और फिर जब इवेंट ट्रिगर होता है तो इवेंट ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं। ओके, सो इसके बारे में भी समझते हुए हम क्या करेंगे कि बेसिकली इवेंट डॉट की, इवेंट डॉट टारगेट, इवेंट डॉट टाइप, ऐसी सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। करते हुए एक फनी एप्लीकेशन भी देखेंगे। ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्टली जब हम बात करते हैं इवेंट लिजनर्स के बारे में, है ना, सो इवेंट लिजनर्स बेसिकली क्या है, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर काम करते हैं तो उसको इवेंट की तरह कंसीडर किया जाता है ना। चाहे आपने क्लिक किया हो, आपने कोई चीज टच किया हो, या एक पर्टिकुलर बटन को प्रेस किया हो, है ना, वो सारी चीजें क्या है, इवेंट्स है सीधा जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑलराइट, सो जैसे यहां पे आप देख सकते हैं, है ना, सो बटन है ऑन क्लिक इक्वल टू ग्रीटिंग लिखा हुआ है। ओके, और फिर उस बटन का नाम रख दिया हमने, और फंक्शन जो है ग्रीटिंग लिखेंगे, और कंसोल डॉट लॉग में हाय राहुल होगा। राइट, सो जब भी बेसिकली इस ग्रीट नाम के बटन पे क्लिक किया जाएगा तो हाय राहुल या जो भी मैसेज आप रखेंगे वो आ जाएगा। ऑलराइट, चलिए इसको कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, राइट, सो ये हमारा बेयर बोन्स HTML कोड है ना। राइट, सो इसको ऐसे करते हैं कि बॉडी के अंदर, है ना, सो यहां पे हम ये जो है इस कोड को निकाल के हम लिखेंगे एक बटन। ऑलराइट, सो बटन लिख लिया हमने, जिसका नाम रखेंगे हम ग्रीट। ओके, और फिर मान लीजिए जब भी बटन पे क्लिक किया जाए, है ना, सो ऑन क्लिक क्या करना है, हमें एक फंक्शन को कॉल करना है ना। सो मान लीजिए उस फंक्शन का नाम हम रख लिया ग्रीटिंग। ओके, सो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन जो है, हर बार ये जब ग्रीट नाम का ये जो बटन क्लिक किया जाएगा, हर बार इस ग्रीटिंग नाम के फंक्शन को कॉल करना है हमें। ऑलराइट, सो ये जो ग्रीटिंग नाम का फंक्शन है ना, सो इसको कॉल करेंगे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर। ऑलराइट, सो लिखेंगे फंक्शन। ओके, फंक्शन का नाम क्या होगा, जो हमने ग्रीटिंग रखा था, है ना, सो उसके अंदर क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, जब भी इस बटन को क्लिक किया जाए, मान लीजिए हमने लिख लिया हाय अभिनव। ओके, और इसको सेमीकोलन दे दिया। हम यहां पे क्या करेंगे, बेसिकली कंसोल को एनेबल करके प्रीव्यू क्लिक करेंगे। राइट, सो यहां पे जब भी हम ग्रीट नाम के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पे कंसोल के अंदर जो है मैसेज दिख जाना चाहिए। ओके, सो जब भी हम ग्रीट पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ना, हाय अभिनव करके जितनी बार मैं क्लिक कर रहा हूं उतनी बार ये इवेंट जो है ट्रिगर हो रहा है, और जो कुछ भी कंसोल में हमें दिखना चाहिए वो दिख रहा है ना। राइट, सो इसको क्लियर ऑफ कर लेते हैं और चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, सो हमने इनलाइन इवेंट लिजनर्स के बारे में देख लिया। आप HTML में ही इन द लाइन डायरेक्टली उस लाइन में ही लिख लेते हैं इवेंट लिजनर्स, मतलब आप किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करेंगे, किसकी मदद से, उसकी आईडी की मदद से, है ना, उस आईडी की मदद से सेलेक्ट करेंगे, और फिर जावास्क्रिप्ट में लाके उसके लिए एक एलिमेंट क्रिएट करके अच्छे से आप उसको, मतलब उसका एक फंक्शन लिखेंगे आप। राइट, जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, है ना, सो बटन का कोड लिखा हुआ है, वहां पे हमने आईडी दे दिया ग्रीट बटन। ओके, उसी ग्रीट बटन को यूज करते हुए हमने ग्रीट बटन एलिमेंट डिफाइन किया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी यूज करके। ओके, और फिर वहां पे जाके लिखा, ये जो ग्रीट बटन एलिमेंट हमने क्रिएट किया है, उस एलिमेंट का नाम डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू, हमने एक कॉल बैक फंक्शन लिख लिया, है ना, एक फंक्शन लिखा जहां पे उसके अंदर हमने हाय राहुल जी लिख लिया है। राइट, चलिए इसको भी ट्राई कर लेते हैं कोड प्लेग्राउंड में चल के। ओके, सो ऐसा करते हैं कि ये जो HTML है ना, सो यहां पे हम ऑन क्लिक के बजाय क्या करेंगे, आईडी दे देते हैं यहां पे। ओके, सो आईडी इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर ग्रीट BTN, ग्रीट बटन लिख लिया हमने। ओके, चलिए इसको कॉपी कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एक एलिमेंट क्रिएट करेंगे, है ना, उसको सेलेक्ट तो करना होगा उस आईडी को, है ना, सो लेट ग्रीट बटन एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जस्ट अ मिनट, सो आईडी ऑफ, जो हमने अभी आईडी कॉपी किया है ना, सो डबल कोट्स के अंदर वो ग्रीट बटन जो है हमने लिख लिया, है ना। तो अभी इसके बाद हमें क्या करना है, इसके लिए एक ऑन इवेंट लिसनर बनाना पड़ेगा, है ना। तो क्या करेंगे, बेसिकली ये जो ग्रीट बटन एलिमेंट है हमारे पास, है ना, सो ग्रीट बटन एलिमेंट जो है, राइट, सो ग्रीट बटन एलिमेंट के ऑन क्लिक होने पे, है ना, सो हमें ऑन क्लिक इक्वल टू क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है हमें। राइट, सो यहां पे बस फंक्शन ग्रीटिंग जो है, ये ग्रीटिंग नहीं होगा, बस फंक्शन को ही डिफाइन करेंगे हम ऐसे। ओके, और जब भी इसको क्लिक किया जाएगा ऑटोमेटिकली कंसोल डॉट लॉग जो है वो आ जाना चाहिए। ओके, और जब हम कंसोल के अंदर देखेंगे, जब भी हम ग्रीट पे क्लिक कर रहे हैं, हाय अभिनव ऐसे आता ही जा रहा है ना। राइट, सो ये था ऑन इवेंट लिसनर। ओके, चलिए वापस चलते हैं अभी। राइट, हमने देखा कि जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके होते हैं। एक था इनलाइन इवेंट लिसनर, जो हमने अभी देखा था। ओके, और फिर ऑन इवेंट लिसनर, जो अभी हमने ट्राई किया, है ना। एक और तरीका होता है ऐड इवेंट लिसनर। ओके, सो इसके लिए जो है ये बेसिकली एक मॉडर्न अप्रोच है एक इवेंट लिसनर ऐड करने का, और ये बहुत ही पॉपुलर अप्रोच भी है। इनफैक्ट इन जनरल आजकल बहुत सारे डेवलपर्स जो है इसी को यूज कर रहे हैं। ओके, सो इसका सिंटैक्स जो है कुछ ऐसे दिखेगा आपको। एलिमेंट, जो एलिमेंट आप सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर, एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ऑफ, ब्रैकेट्स के अंदर जो है
है आप इवन मेंशन करेंगे और जो कॉल बैक फंक्शन चाहिए आपको वो कॉल बैक फंक्शन मेंशन करेंगे, राइट। सो याद रखिएगा ऐड इवेंट लिजनर जो है, इवेंट लिजनर्स ऐड करने का एक तरीका है, जावास्क्रिप्ट में 3 तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है और ये बहुत ही मॉडर्न तरीका है और बहुत सारे लोग इसको यूज भी करते हैं, ओके। और जैसे हमने अभी ग्रीड के एग्जांपल देखा था, है ना, तो वहां पे क्या किया हमने, ये जो ग्रीड बटन एलिमेंट है या फिर बटन एलिमेंट है ना, डॉट ऐड इवेंट लिजनर ऑफ कौन सा इवेंट ट्रिगर करना चाहिए, जब भी हम उस बटन पे क्लिक करें, है ना, ऑन क्लिक होना चाहिए। तो यहां पे इवेंट का नाम क्या होगा, क्लिक होगा, ओके। सो CLIC के क्लिक, यहां पे सीधा क्लिक ही होगा इसका इवेंट, इस इवेंट का नाम और जो फंक्शन हम कॉल बैक करना चाहते हैं वो, राइट। सो अगर हम इसी को अगर प्रोग्रामेटिकली देखें तो कुछ ऐसे होगा, है ना। सो जैसे हमने पिछले स्टेप में डिफाइन किया था ID इक्वल टू ग्रीट बटन करके, राइट। सो उस ग्रीट बटन को हमने यहां पे एक एलिमेंट की तरह कंसीडर किया, है ना। उसके अंदर जाके हम क्या करेंगे कि बेसिकली ग्रीट बटन डॉट ऐड इवेंट लिजनर ऑफ क्लिक लिखेंगे वहां पे, ऐड इवेंट लिजनर ऑफ। अभी यहां पे क्या करना है हमें, सबसे पहले कौन से इवेंट को सुनना है, रीड करना है, ये लिखेंगे हम, राइट। सो डबल कोट्स के अंदर क्लिक, है ना। सो अभी हमें कौन सा पर्टिकुलर इवेंट चाहिए, क्लिक। जब भी इस बटन पे क्लिक किया जाए तब जाके ये काम करना चाहिए, है ना। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, फंक्शन लिखेंगे, राइट, और फंक्शन को हम डिफाइन भी करेंगे यहां पे, राइट। सो यहां पे क्या करना है, कंसोल डॉट लॉग ऑफ डबल कोट्स के अंदर हाई अभिनव, ओके। सो जब हम इसको रन करेंगे, राइट, सो इस कंसोल के अंदर जब भी इस ग्रिड पे क्लिक किया जाएगा तब भी ये वही काम करेगा जैसे हमने बाकी सारे इवेंट लिजनर्स में काम किया था, ओके, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। तो आपको समझ आ गया है ना। सो इवेंट लिजनर जो है 3 तरीके से लिखे जाते हैं और उनमें से ऐड इवेंट लिजनर जो है बहुत ही मॉडर्न तरीका है, बहुत ही सारे लोग यूज करते हैं इसको। जो HTML एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करें उसको इवेंट कहा जाता है, ये हमने समझ लिया था, है ना। सो एज ए यूजर या फिर एज ए ब्राउजर अगर आप किसी भी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं वो एक इवेंट कहा जाएगा, राइट। कोई भी एक्शन इवेंट कहा जाएगा। तो इवेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन आप किस तरीका का इवेंट कर रहे हैं करके, राइट। अगर मान लीजिए आपने अपने कीबोर्ड पे कोई ना कोई की टाइप किया, ओके, तो उसको कीबोर्ड इवेंट कहा जाएगा। अपने माउस से आपने कोई चीज को क्लिक किया तो वो माउस इवेंट कहलाएगा, है ना। सिमिलरली अगर आपने किसी चीज को टच किया इन जनरल, जैसे कि अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में टच पैड, है ना, या फिर आप मोबाइल फोन पे अगर कोई चीज को टच कर रहे हैं तो उसको टच इवेंट कहा जाएगा, जब आप अपना कीबोर्ड यूज करते हैं, राइट। और यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ इवेंट्स होते हैं जैसे कि की डाउन और की अप, ओके। और की डाउन इवेंट जो है जब आप किसी की को प्रेस करते हैं, है ना, जैसे आपने एंटर प्रेस किया, जैसे आपने ए प्रेस किया, जैसे मैंने अपने नाम में अभिनव टाइप करने के लिए ABHI ऐसे अलग अलग कीज को प्रेस किया, है ना। जब मैं उन कीज को दबाऊंगा तब जाके ये की डाउन इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा, ओके। और इसको कैसे कैसे रीड कर सकते हैं हम, ऐड इवेंट लिजनर यूज करके, है ना, एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिजनर ऑफ। जब आप की डाउन इवेंट देख रहे हैं तो इवेंट का नाम क्या होगा, की डाउन, ओके। और जो फंक्शन आपको कॉल बैक करना है वो, राइट। सो ऐसा करते हैं कि अभी जो है हम इस की डाउन को यूज करते हुए ये देखेंगे कि ये की डाउन इवेंट अच्छे से लिजन कर पा रहे हैं या नहीं, राइट। सो उसको देखेंगे हम, ओके। तो इसके लिए क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले एक इनपुट एलिमेंट जो है वो क्रिएट करेंगे, है ना, कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑफ इनपुट, ओके। और फिर एक फंक्शन लिखेंगे उस इनपुट एलिमेंट को लेके हम एक कॉल बैक फंक्शन भी लिखेंगे, राइट। सो बट उससे पहले हम क्या करेंगे, एक इवेंट लिजनर लिखेंगे जहां पे हम रीड करने वाले हैं की डाउन इवेंट, ओके। और जब भी उस की डाउन इवेंट को ट्रिगर किया जाएगा हम प्रिंट की डाउन नाम का एक फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट करें, ग्रीड बटन वाला, ओके। सो इसको निकाल दिया हमने, राइट। सो अभी हमें क्या करना है, बेसिकली सबसे पहले एक इनपुट एलिमेंट को क्रिएट करना होगा, है ना। तो क्या करेंगे, लेट इनपुट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, नहीं, क्रिएट एलिमेंट, राइट। सो क्रिएट करना है हमें, है ना, राइट। सो क्रिएट एलिमेंट ऑफ जो एलिमेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं वो, ओके। और यहां क्या चाहिए हमें, एक इनपुट बॉक्स चाहिए, ओके। तो क्या करना है हमें, यहां पे इनपुट लिखेंगे। सो इनपुट लिख लिया। अभी क्या करना है, इस इनपुट एलिमेंट को जब हमने क्रिएट किया है इसको सीधा ले जाके इसका एक इवेंट लिजनर बनाना पड़ेगा, है ना, राइट। सो इनपुट एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिजनर ऑफ, यहां क्या चाहिए हमें, सीधा एक की डाउन इवेंट जो है उसको रीड करना है हमें, है ना। सो की डाउन, ओके, क्योंकि जब भी इसको प्रेस किया जाएगा हम क्या करना चाहते हैं, जब भी एक पर्टिकुलर की को प्रेस किया गया है, की प्रेस्ड ऐसा एक मैसेज आना चाहिए हमें, राइट। सो की डाउन इवेंट जो है उसको रीड किया हमने, ओके। और फिर इसके साथ साथ हम क्या करना चाहते हैं, एक कॉल बैक फंक्शन चाहिए हमें, है ना। सो प्रिंट की डाउन नाम का एक कॉल बैक फंक्शन जो है उसको हम कॉल करेंगे, राइट। सो उस फंक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं, ओके। सो फंक्शन के बाद हमें क्या करना है, ये जो प्रिंट की डाउन नाम का हमने फंक्शन जो लिखा है ना, सो उसको हम डिफाइन करेंगे, ऑलराइट। सो यहां पे भी सेमीकोलन, कंसोल डॉट लॉग ऑफ, ओके। सो कंसोल डॉट लॉग ऑफ, जब भी की को प्रेस किया जाएगा, की प्रेस्ड,
ओके, सो की प्रेस कर लिया हमने, है ना। और जब भी बेसिकली इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, क्या होगा, बेसिकली जब भी हम इसको कॉल करेंगे हमें की प्रेस नाम का मैसेज जो है वो कंसोल के अंदर दिखना चाहिए, राइट। सो इसके बाद हमें क्या करना है, इस इनपुट एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर के बाद हमें ले जाके क्या करना है, इसको डॉक्यूमेंट की बॉडी के साथ अपेंड करना है इसको, राइट। सो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड ऑफ ये जो इनपुट एलिमेंट हमने अभी लिखा है ना। सो जब हम इसको सेमीकोलन देते हैं और रन करते हैं तो हमें ये जो इनपुट बॉक्स है आ गया, है ना, राइट। जहां पे देख सकते हैं आप इनपुट बॉक्स। ओके, तो ऐसा करते हैं कि कंसोल को ओपन करके इसको जरा सा जूम इन करते हैं, राइट। सो ओके, सो ये जो कंसोल है ना, सो यहाँ पे मैं जो कुछ भी टाइप करूंगा, चाहे मान लीजिए इसको क्लियर करके मान लीजिए मैंने टाइप किया हाई। ओके, तो हाई और स्पेस के बाद हर एक पर्टिकुलर लेटर के कैरेक्टर के बाद क्या हो रहा है, की प्रेस नाम का इवेंट जो है वो ट्रिगर हो रहा है ना। सो की डाउन इवेंट जो है वो ट्रिगर हो रहा है, और उसकी वजह से जब भी ये की डाउन नाम का इवेंट ट्रिगर हो रहा है, ये प्रिंट की डाउन नाम का कॉल बैक फंक्शन को कॉल किया जाएगा। ओके, और उस फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग जो है की प्रेस नाम का, उसको प्रिंट किया जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं, समझ जाएगा, मतलब हमें ऐसे कैसे पता चलेगा कि कौन सा की प्रेस किया गया है, राइट। सो दैट्स अ वैलिड क्वेश्चन, है ना। तो ये जो कौन सा की प्रेस किया गया है, इसको समझने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जो है इवेंट ऑब्जेक्ट के बारे में समझेंगे सबसे पहले, राइट। सो इवेंट ऑब्जेक्ट बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर होता है, जैसे आपने की प्रेस किया हो या किसी चीज पे क्लिक किया हो, है ना। सो ऐसे इवेंट्स जब ट्रिगर होते हैं, ब्राउजर ऑटोमेटिकली एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता है। ओके, इस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ढेर सारा इंफॉर्मेशन होता है। ओके, जैसे कि कौन से टाइप का इवेंट है, किस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट टारगेट पे ये रन किया गया है, कौन सा की प्रेस किया गया है, किस टाइम पे ये हुआ था, टाइम स्टैम्प, स्टॉप प्रोपगेशन, ऐसे अलग अलग टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज और मेथड्स होते हैं इसमें। ओके, सो अभी जो है हम ये टाइप, टारगेट और की के बारे में समझेंगे, राइट। बेसिकली होता क्या है कि जब भी एक इवेंट ट्रिगर होता है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, है ना। उस इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर उस इवेंट के बारे में ढेर सारा इंफॉर्मेशन होगा, राइट। और कोई भी स्पेसिफिक इवेंट के लिए इवेंट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और इवेंट स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप की डाउन इवेंट की बात कर लें तो उसके अंदर क्या होता है, की नाम की प्रॉपर्टी होती है, वेराज ऑन क्लिक नाम के इवेंट में की नाम का प्रॉपर्टी नहीं होता, है ना। सो जिस पर्टिकुलर तरीके का इवेंट आप कंसीडर कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर इवेंट के मुताबिक कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज और मेथड्स जो है वो बदलती रहती हैं, ऑलराइट। जैसे कि की डाउन इवेंट में की, ऑलराइट। सिमिलरली अगर आप इस इवेंट ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना चाहें तो ये जो प्रिंट की डाउन नाम का फंक्शन, कॉल बैक फंक्शन जो आपने कॉल किया था, है ना, तो वहां पे हमें इवेंट नाम का टर्म जो है इसको एक आर्गुमेंट की तरह पास करना होगा, राइट। बेसिकली इवेंट जो है इवेंट ऑब्जेक्ट को रखता है, ओके, और उसकी वजह से हम जो है ऑटोमेटिकली हमें जो जो इंफॉर्मेशन चाहिए होगा उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर हमने इवेंट को पास किया तो की प्रेस्ट वैसे का वैसा ही आ जाएगा, राइट। अगर हमें इवेंट का टाइप आइडेंटिफाई करना हो तो इवेंट नाम के इवेंट ऑब्जेक्ट को पास करेंगे, है ना, उस ऑब्जेक्ट में से टाइप को निकालना है हमें। ओके, तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ इवेंट डॉट टाइप लिखेंगे तो कौन से टाइप का इवेंट है वो हमें पता चल जाएगा। और यहां पे अगर हमने की को प्रेस किया, इसका मतलब क्या है, की डाउन नाम का इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा। ओके, सिमिलरली इवेंट डॉट टारगेट, मतलब बेसिकली ये इवेंट किस पर्टिकुलर HTML एलिमेंट पे टारगेट किया जा रहा है। ओके, तो क्योंकि हमने एक इनपुट एलिमेंट बनाया है, ये इनपुट दिखाएगा हमें, राइट। सिमिलरली इवेंट डॉट की, कौन सा पर्टिकुलर की को प्रेस किया गया है। ओके, सो हाई अगर टाइप किया हमने, HI आ जाएगा, राइट। चलिए इन सारी चीजों को अभी कोड प्लेग्राउंड में जाके ट्राई करते हैं, राइट। सो हमें पता है कि जब भी हम कोई ना कोई इवेंट ट्रिगर करते हैं एक इवेंट ऑब्जेक्ट बनता है, ये हमें ये बेसिकली हमने जान लिया था, है ना। तो यहां पे बेसिकली जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कॉल बैक फंक्शन लिख रहे हैं, तो यहां पे हम लिखेंगे इवेंट, जो कि हमारे इवेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, और जब हम इसको रन करेंगे वैसे भी हम जो कोई भी चीजें टाइप करते हैं, यहाँ पे मान लीजिए हाई हमने टाइप किया तो की प्रेस नाम का ये चीज जो है आ जाएगा। ओके, अगर हमें चाहिए कि कौन से टाइप का इवेंट है, ओके, क्या करेंगे, इवेंट डॉट टाइप लिखेंगे। ओके, सो बेसिकली हमें ये बताएगा कि कौन से टाइप का इवेंट ट्रिगर हुआ है। ओके, फॉर एग्जांपल हाई अगर हमने टाइप किया तो कौन सा इवेंट दिख रहा है हमें, यहाँ पे की डाउन नाम का इवेंट जो है वो दिख रहा है, राइट। सिमिलरली मान लीजिए इवेंट डॉट टारगेट लिखा हमने, ओके, तो तब ये बताता है कि बेसिकली कौन से HTML एलिमेंट पे ये इवेंट ट्रिगर हुआ है। ओके, जब हम इसको प्ले करेंगे कंसोल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हाई, ओके, तो हर बार क्या हो रहा है, जो हमने इनपुट एलिमेंट को क्रिएट किया था उस इनपुट एलिमेंट पे ये सारी चीजें लागू हो रही है। ओके, एट द सेम टाइम अगर हमने यहाँ पे टारगेट के बजाय सीधा की लिखा, मतलब बेसिकली अगर की डाउन इवेंट ट्रिगर हो रहा है तो की नाम की प्रॉपर्टी जो है वो भी होगी, है ना। सो उस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या होगा, जो भी की हम प्रेस कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, इसको भी प्ले करते हैं, और अगर हमें उस की का इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, इवेंट ऑब्जेक्ट्स में से की को निकालना होगा। सो बेसिकली इवेंट डॉट की, राइट। सो जब हम इसको कंसोल के अंदर देखेंगे तो अगर हमने हाई प्रेस किया
राइट। सो मैंने सबसे पहले शिफ्ट प्रेस किया था तो शिफ्ट आ गया, अगर मैंने एंटर प्रेस किया तो एंटर दिखेगा हमें, बैक स्पेस हो तो बैक स्पेस, डिलीट हो तो डिलीट, स्पेस हो तो स्पेस, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, राइट। सो सारी चीजें बेसिकली जो कोई भी लेटर में टाइप करूं, जो कोई भी की प्रेस करूं, उस की का वैल्यू जो है वहां पे हमें दिख जाएगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। ओके, सो हमें इवेंट डॉट की के बारे में समझ आ गया है ना। तो सिमिलरली जैसे कीबोर्ड की जो भी हम प्रेस करते हैं उसके रिलेवेंट, हर एक की का रिलेवेंट जो है, रिलेवेंट वैल्यू जो है वो इवेंट उसी चीज को एक्सेस भी कर सकते हैं, राइट। सो ये था की डाउन इवेंट। ओके, सिमिलरली की अप नाम का इवेंट भी होता है। बेसिकली जब हम किसी भी पर्टिकुलर की को प्रेस करके छोड़ देते हैं, जब छोड़ देते हैं तब जाके ये इवेंट ट्रिगर होता है। ओके, जैसे ही हम प्रेस करें वो की डाउन इवेंट कहलाएगा, और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो की अप इवेंट कहलाता है। ओके, सिमिलरली जैसे हमने की डाउन इवेंट के बारे में देखा था, सेम कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे भी, राइट। सो HTML एलिमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर ऑफ, यहाँ पे इवेंट का नाम जो है की डाउन के बजाय की अप होगा, और फिर कॉल बैक फंक्शन वैसे का वैसा ही, राइट। आप इसको अपने आप ट्राई कर सकते हैं, राइट। सो ये जो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं अभी तक, है ना, सारी चीजों को अप्लाई करते हुए एक फनी एग्जांपल देखेंगे, राइट। एक डिफ्यूज बॉम्ब नाम का एग्जांपल देखेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली अगर आपने मूवीज में देखा हो तो क्या होता है, जो अटैकर्स होते हैं वो कोई ना कोई छोटा सा बॉम्ब रख देते हैं, टाइम बॉम्ब, जहां पे टाइमर चलता रहता है, और कोई बॉम्ब डिफ्यूजल टीम आती है और उसको डिफ्यूज करके उस टाइमर को रोकती है, उस बॉम्ब को फटने से रोक CSS कोड आपको प्रोवाइड किया जाएगा, राइट। सो आउटपुट जो है कुछ दिखने में ऐसा होगा, राइट। चलिए इसको अभी हम कोड प्लेग्राउंड में भी दिखा देते हैं आपको। ओके, सो बेसिकली हमें दिखने में कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सो इसको मैं जरा सा जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको पूरा दिख जाए। ओके, तो बेसिकली ये जो हमारा HTML कोड है वो कुछ ऐसा होगा, है ना। सो क्लास टाइमर कंटेनर है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, यहाँ पे आपको इनपुट बॉक्स दिख रहा है। ओके, और यहाँ पे इमेज है हमारा, ये जो टाइम बॉम्ब वाला इमेज है, और यहाँ पे नीचे टाइमर डिस्प्ले है, राइट। सो सिमिलरली इस पर्टिकुलर इनपुट टेक्स्ट का नाम क्या है, डिफ्यूजर, है ना। सो जो भी हमें कोई भी कोड टाइप करने पे ये जब ये टाइमर रुकना चाहिए, इसको डिफ्यूजर कह रहे हैं हम, राइट। सो सिमिलरली इसका CSS है, और जावास्क्रिप्ट कुछ है नहीं, अभी हमें लिखना होगा, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका टाइमर सेट करना होगा, है ना। जाहिर सी बात है 10 से शुरू करके 0 तक पहुंचना है। ओके, और इसके लिए हम क्या करेंगे, सीधा टाइमर एलिमेंट को सेलेक्ट करके क्या करने वाले हैं, सेट इंटरवल करेंगे, है ना। हर एक सेकंड पे इसका काउंटडाउन जो है वो कम होते जाना है, ये लिखेंगे हम, राइट। और इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, सेट इंटरवल, कुछ ऐसे लिखेंगे। टाइमर एलिमेंट को जो है वो डिफाइन कर लेंगे हम। ओके, काउंटडाउन जो है बाय डिफॉल्ट 10 रखेंगे, और इंटरवल आईडी जो है, इंटरवल आईडी नाम का एक पर्टिकुलर वेरिएबल बना के उसके अंदर रखेंगे सेट इंटरवल, राइट। क्योंकि अगर हमें इसको रोकना है तो अगला स्टेप तो लेना ही होगा, है ना। तो इसके लिए जो है इंटरवल आईडी को सेट करेंगे हम, राइट। सेट इंटरवल ऑफ जो कॉल बैक फंक्शन हम चाहते हैं उसको कॉल करेंगे, कॉल करके क्या लिखना है हमें वहां पे, काउंटडाउन इक्वल टू काउंटडाउन -1, 10 से शुरू होगा, 9 8 7 6, ये सारी चीजें जो है वो प्रिंट होती जाएंगी, और हर 1000 मिलीसेकंड्स, 1000 मिलीसेकंड्स का मतलब क्या है, 1 सेकंड, है ना। हर एक सेकंड पे ये कॉल बैक होते जाना है, राइट। चलिए इसको भी कोड प्लेग्राउंड में ट्राई करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो काउंटडाउन हो रहा है प्रॉपर्ली चल रहा है, ये हमें समझ आ गया, बट यहां पे भी दिखाना चाहिए, है ना। ये कैसे करते हैं, चलिए वापस चल के देखते हैं हम, राइट। सो हमने काउंटडाउन टाइमर जो है सेट कर लिया, है ना। तो इस जो जब ये टाइमर बदलता रहेगा, हमें मतलब हमारे आउटपुट में भी तो दिखना चाहिए, है ना। तो इसके लिए जो है टाइमर एलिमेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट होगा उसको बदलेंगे हम, राइट। ये जो टाइमर एलिमेंट हमने क्रिएट किया था उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है काउंटडाउन के साथ इक्वल करेंगे, और देखते ही देखते ये जो 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे जो है नंबर जो है कम होते जाएगा, राइट। चलिए इसको ट्राई आउट कर लेते हैं एक बार, राइट। तो हमें बेसिकली क्या करना है, यहां पे console.log के बजाय क्या करना होगा, इस टाइमर एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट जो है, राइट। सो टाइमर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू जो भी काउंटडाउन है हमारे पास वो, राइट। जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं 10 9 8 7 6 5 ऐसे चलता ही जा रहा है ना, राइट। तो चलिए वापस चलते हैं अभी। तो काउंटडाउन चलता ही जा रहा है ना। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो वो -1 -2 -3 ऐसे उसके नीचे भी जा रहा है। ओके, तो इसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना होगा, एन वक्त पे हमें टाइमर को कैंसिल करना होगा, है ना। तो बेसिकली क्या करना है, अगर टाइमर 0 पे पहुंच जाए, बेसिकली हमें क्या करना है, बूम दिखाना है, राइट। सो जाहिर सी बात है जब भी टाइमर 0 पे पहुंचेगा बॉम्ब फट जाएगा, है ना। तो क्या करना होगा, सबसे पहले जब तक वो 0 तक नहीं पहुंच जाता तब तक हमें बूम दिखाना होगा, राइट। सो इफ काउंटडाउन ट्रिपल इक्वल टू 0, ट्रिपल इक्वल टू मतलब एग्जैक्टली इक्वल टू 0, मतलब वैल्यू और टाइप दोनों मैच करनी चाहिए। ओके, सो काउंटडाउन जब एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा, टाइमर एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट जो है बूम दिखाना चाहिए,
बट एट द सेम टाइम हमें क्या करना होगा, जब बूम दिख गया हमें टाइमर रोक देना है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, जैसे हमने सेट इंटरवल किया था वैसे क्लियर इंटरवल भी यूज करेंगे, राइट। और जैसे ऊपर इंटरवल आईडी है उसको ही यूज करेंगे हम यहाँ पे, राइट। चलिए इसको अभी अचीव कर लेते हैं सबसे पहले, राइट। सो अभी हमारे पास क्या है, ये जो टाइमर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट काउंटडाउन के साथ मैच हो रहा है ना, और ये कंटिन्यूअसली माइनस पे चला जा रहा है। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना होगा, अगर हमारा काउंटडाउन जो है वैल्यू जो है अगर एग्जैक्टली 0 के साथ मैच होता है, हमें क्या करना है, बेसिकली यहां पे बूम दिखाना है, राइट। सो क्या करेंगे यहां पे, इफ ब्रैकेट्स के अंदर काउंटडाउन जो है अगर एग्जैक्टली 0 होता है, हमें क्या करना है, ब्रैकेट्स के अंदर लिख लिया हमने, है ना। ये जो टाइमर एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट जो है इसको हमें दिखाना है बूम, राइट। सो टाइमर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर बूम, राइट। सो बॉम्ब फट गया करके हम दिखाने वाले हैं। ओके, एट द सेम टाइम हमें क्या करना होगा, जब ये बूम दिख गया उसके बाद भी क्या हमें टाइमर को रन करते रहना है, नहीं ना, राइट। सो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं होता क्या है, राइट। सो इसको हमने मान लीजिए इसको प्ले किया। ओके, सो 10 ऐसा करते हैं, इसको छोटा टाइमर रख लेते हैं ताकि हमें जल्दी दिख जाए। ओके, सो 5 रखेंगे हम यहाँ पे, 5 सेकंड का टाइमर, राइट। सो 4 3 2 1 और बूम तो दिखेगा हमें, उसके बाद -1 -2 ऐसे चलता जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ क्या करना है, जब बूम दिख गया हमें टाइमर को रोकना होगा। कैसे करेंगे हम, यहाँ पे जैसे यहाँ पे सेट इंटरवल किया है वहीं पे सीधा हम क्या करेंगे, क्लियर इंटरवल लिखेंगे, राइट। सो क्लियर इंटरवल ऑफ, ये जो हमारा इंटरवल आईडी है उसको पास करना है यहाँ पे, राइट। सो इंटरवल आईडी, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो 5 4 3 2 1 बूम और रुक जाएगा यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 10 से इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि HTML के अंदर यहाँ पे हमारा टेक्स्ट जो है वो 10 है, राइट। सो इसको भी निकाल दिया तो सीधा टाइमर दिखेगा हमें 4 3 2 1 0, राइट। सो अभी हमने इसको अचीव कर लिया, है ना। तो टाइमर एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट कैसे चेंज करना है ये हमने देख लिया, राइट। चलिए वापस चलते हैं। अभी तो हमें टाइमर जो है वो सेट कर लिया हमने, है ना। तो अभी क्या करना होगा, जब इस टाइमर को सेट किया है वो 0 पे जाएगा, बॉम्ब फट जाएगा। अगर इसको रोकना है तो क्या करना होगा, हमें डिफ्यूज करने के लिए कोई ना कोई स्टेप तो लेना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए जो है हम डिफ्यूज करने के लिए एक वर्ड चुनेंगे, डिफ्यूज नाम का वर्ड जो है उसको चुनेंगे और यूजर इनपुट लेते हुए जब यूजर इनपुट जो है डिफ्यूज टाइप किया जाएगा इस बूम को रोक देना है, राइट। सो इसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप अचीव करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिफ्यूजर एलिमेंट को यूज करना है ना, जो इनपुट बॉक्स है ऊपर उसके अंदर अगर यूजर ने डिफ्यूज टाइप किया और एंटर प्रेस किया तब जाके ये जो हमारा अगर डिफ्यूजर नाम का वर्ड मैच हो जाता है तब हमारा टाइमर जो है वो रोक देना है, राइट। सो बेसिकली क्या करना होगा, डिफ्यूजर एलिमेंट को भी सेलेक्ट करना होगा, ओके। और फिर उसके लिए एक ऐड इवेंट लिस्नर चाहिए होगा। और हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पर्टिकुलर की प्रेस किया गया है, की डाउन यूज इवेंट जो है वो यूज करना पड़ेगा, है ना। तो इवेंट लिसनर बनाएंगे, ओके। और फिर डिफ्यूजर एलिमेंट का टेक्स्ट जो है वो ऐड कर लेंगे हम, राइट। सबसे पहले इन दोनों चीजों को अचीव कर लेते हैं और वापस आके देखेंगे कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए, राइट। चलिए, ओके। सो हमारे पास क्या है, बेसिकली डिफ्यूजर एलिमेंट के लिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। सो ये जो इनपुट बॉक्स दिख रहा है यहीं पे हम डिफ्यूज नाम का वर्ड जो है वो लिखेंगे, ओके। सो अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करें तो इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट और आईडी इक्वल टू डिफ्यूजर है, राइट। सो हम ऐसा करते हैं कि यहां पे ऊपर जैसे हमने टाइमर एलिमेंट को डिफाइन किया था वैसे ही यहां पे क्या करेंगे, लेट डिफ्यूजर एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी ऑफ, ओके। सो यहां पे HTML के अंदर जो डिफ्यूजर नाम की आईडी है उसको कॉपी करके यहां पे लिख लेंगे हम, ओके। सो डिफ्यूजर एलिमेंट के लिए हमने इसको क्रिएट कर लिया, है ना। अब ये क्या करना है, इवेंट लिसनर ऐड करना होगा। जब भी कोई भी की डाउन प्रेस किया जाए तब जाके इसको हमें इवेंट लिसनर को ट्रिगर करना होगा, राइट। सो सीधा क्या करना है, डिफ्यूजर एलिमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर ऑफ, क्या चाहिए हमें यहाँ पे, की डाउन इवेंट जो है उसके लिए सुनना है, ओके। और एक फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन ऑफ, राइट। सो यहां पे हमें अगला स्टेप जो है वो लिखना होगा, है ना। जाहिर सी बात है अगर हमें यहां पे पर्टिकुलरली कोई भी फंक्शन लिखना है तो इसके अंदर क्या करेंगे हम, बॉम्ब डिफ्यूजर एलिमेंट जो है वो रीड करना पड़ेगा हमें, है ना। सो कॉल बैक फंक्शन के अंदर हमें क्या चाहिए, जो भी इनपुट लिया गया है उस पर्टिकुलर इनपुट को हमें रीड करना है ना, राइट। तो और ये भी जानते हैं हम कि हर बार जब भी एक इवेंट ट्रिगर होता है एक इवेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना। तो यहां पे क्या करेंगे कि इवेंट लिखेंगे, ओके। और मान लीजिए कंसोल डॉट लॉग ऑफ
डबल कोट्स के अंदर जो है, राइट। सो ऐसा करते हैं कि इवेंट के अंदर जो भी की प्रेस किया गया है उसको रीड करने की कोशिश करते हैं एक बार, राइट। सो हमने अभी बेसिकली क्या किया, डिफ्यूजर एलिमेंट के लिए एक इवेंट लिसनर बनाया, ओके, और उस इवेंट लिसनर के अंदर इवेंट ऑब्जेक्ट भेजा और फिर उस पर्टिकुलर इवेंट ऑब्जेक्ट का की जो है वो प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हैं हम, राइट। सो इसको जरा सा प्ले कर लेते हैं। कंसोल के अंदर गए और यहाँ पे जैसे हमने हेलो टाइप किया तो आप देख सकते हैं ना, सो हेलो यहाँ पे दिख रहा है आपको, राइट। सो अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे टाइप करना है, डिफ्यूज टाइप करना है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, DEFUSE, राइट। सो ऐसे कंटिन्यूअसली टाइप करते ही जाऊंगा मैं, है ना। तो अगर मुझे चाहिए कि एक पूरी तरीके से वर्ड की तरह चाहिए तो क्या करना होगा, हमें डिफ्यूजर एलिमेंट डॉट वैल्यू यूज करना होगा, राइट। सो ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको निकाल देते हैं, हटा देते हैं, ओके। और क्या करना है, बेसिकली डिफ्यूजर एलिमेंट का टेक्स्ट रीड करना होगा, मतलब जो कोई भी पूरा वर्ड दिया गया है उसको रीड तो करना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा करते हैं कि लेट बॉम्ब डिफ्यूजर टेक्स्ट, ओके। मान लीजिए इसका नाम हमने बॉम्ब डिफ्यूजर टेक्स्ट लिख लिया, ओके, इक्वल टू ये जो डिफ्यूजर एलिमेंट है हमारे पास, राइट। सो इसको जरा सा डिफ्यूजर एलिमेंट डॉट वैल्यू, ओके। सो जो भी वैल्यू है उसको रीड करना है हमें, है ना। और कंसोल डॉट लॉग ऑफ ये जो बॉम्ब डिफ्यूजर टेक्स्ट है इसको प्रिंट करके देखते हैं, ओके। तो चलिए इसको प्ले कर लिया हमने, है ना। और यहां पे आप देख सकते हैं डिफ्यूज, राइट। सो इसको क्लियर कर लेते हैं, राइट। सो जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे, है ना, सो डिफ्यूज, ओके। जब भी हम डिफ्यूज लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफ्यूज नाम का वर्ड जो है वो रीड कर लिया हमने, है ना, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, ओके। तो हमने एक इवेंट लिसनर बना लिया था डिफ्यूज करने के लिए और फिर डिफ्यूजर एलिमेंट टेक्स्ट जो है उसको भी ऐड कर लिया, राइट। और उसको एक एक करके पढ़ते हुए देखा हमने कि जब तक हम एंटर प्रेस नहीं कर देते तब तक पूरा वर्ड नहीं आ जाता, है ना। तो यहाँ पे हमें कौन कौन से कंडीशंस में इस बॉम्ब को फटने से रोकना है, एक, यूजर जो है डिफ्यूज नाम का टेक्स्ट जो है उनको ये एंटर करना है, DEFUSE, राइट। सो डिफ्यूज नाम का टेक्स्ट जो है वो एंटर करना है, ओके। और फिर एंटर करने के बाद जो भी टेक्स्ट उन्होंने दिया है उसके बाद एंटर की प्रेस करना होगा, राइट। और उसके साथ साथ ये काउंटडाउन जो है 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। अगर 0 हो गया तो बॉम्ब फट जाएगा, है ना। तो इसलिए जो है काउंटर के 0 होने से पहले, जब काउंटर 0 नहीं है और एट द सेम टाइम यूजर ने डिफ्यूज नाम का टेक्स्ट टाइप किया है और यूजर ने एंटर प्रेस किया है, तब जाके बॉम्ब डिफ्यूज होना चाहिए, राइट। सो यहां पे 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है हमें। एक, यूजर को डिफ्यूज नाम का वर्ड जो है वो टाइप करना होगा टाइमर खत्म होने से पहले, काउंटर 0 होने से पहले, राइट। और फिर डिफ्यूज नाम का टेक्स्ट टाइप करने के बाद उनको एंटर भी प्रेस करना होगा, राइट। सो इन तीनों कंडीशंस को यहां पे सेटिस्फाई करना है, ओके। के लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, है ना। सिमिलरली जावा स्क्रिप्ट में जो है एंड के लिए डबल एम्परसैंड यूज करेंगे, और के लिए डबल पाइप सिंबल यूज करेंगे, नॉट के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करेंगे, राइट। सो अगर हमें यहां पे इन तीनों कंडीशंस को, यूजर को जो है डिफ्यूज नाम का टेक्स्ट एंटर करना है, यूजर का की जो है, यूजर ने जो स्पेसिफिक की दिया है अगर वो एंटर की है और उसके साथ साथ काउंटडाउन 0 से इक्वल नहीं होता है, तब जाके हमें बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, यू आर सेव्ड या यू डिड इट, ऐसा कोई मैसेज दिखाना है हमें, है ना। तो इन कॉन्सेप्ट्स को, इन लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करके कैसे करेंगे ये देखते हैं, राइट। सो अगर हमें लिखना हो, इसको अगर प्रोग्रामेटिकली लिखना हो, क्या करना होगा, इवेंट डॉट की ट्रिपल इक्वल टू एंटर, अगर एंटर के साथ मैच करता है उसके साथ साथ बॉम्ब डिफ्यूजर टेक्स्ट जो है अगर वो डिफ्यूज के साथ मैच करता है और इसके साथ काउंटडाउन जो है वो 0 नहीं है ना। अगर नहीं है तो कौन सा ऑपरेटर यूज करना होगा, एक्सक्लेमेशन मार्क, है ना। जैसा आप यहां पे देख सकते हैं इवेंट डॉट की ट्रिपल इक्वल टू एंटर, ओके, वो एक कंडीशन है। उसके साथ साथ एंड अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, डबल एम्परसैंड यूज करना होगा, है ना। डबल एम्परसैंड बॉम्ब डिफ्यूजर टेक्स्ट ट्रिपल इक्वल टू डिफ्यूज, इसके साथ साथ क्या चाहिए, काउंटडाउन जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, राइट। यहां पे एक चीज का ध्यान रखना होगा। सो पाइथन में अगर आप बाय डिफॉल्ट 2 नॉट इक्वल टू डबल कोट सिंगल कोट्स के अंदर 2 लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो ट्रू आ जाएगा, ओके। बट जावास्क्रिप्ट में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां पे वैल्यू और उसका टाइप जो है दोनों मैच होने चाहिए, ओके। सो अगर आप 2 नॉट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर 2 लिखेंगे तो वो फॉल्स आएगा, क्योंकि यहां पे लेफ्ट साइड में 2 क्या है, एक इंटीजर है, एक नंबर है बेसिकली, ओके। और राइट साइड पे 2 क्या है, एक स्ट्रिंग टाइप है, एक बेसिकली कैरेक्टर है यहां पे, है ना। सो ये दोनों मैच नहीं करेंगे, इसलिए स्ट्रिक्ट इक्वल टू, स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू यूज करना पड़ेगा हमें यहां पे, ओके। सो इन जनरल नॉट इक्वल जो है, एक्सक्लेमेशन मार्क इक्वल टू जो है बेसिकली दो वैल्यूज को कंपेयर करता है बट उनके टाइप्स को कंपेयर नहीं करता, ओके। वेयरएज स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल टू, ये जो है वैल्यू को भी चेक करेगा, टाइप को भी चेक करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल ये जो अगर आप नॉट इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो कंसोल डॉट लॉग ऑफ 2 नॉट इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर 2 लिखेंगे तो क्योंकि यहां पे टाइप डिफरेंट है इसलिए फॉल्स आएगा। स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू जब आप यूज करेंगे मतलब एक्सक्लेमेशन मार्क डबल इक्वल टू सिंगल कोट्स के बीच में ये जो 2 है उसको जब आप लिखेंगे तो
ये जो क्योंकि वैल्यू भी मैच नहीं कर रहा और टाइप भी मैच नहीं कर रहा, इसलिए ट्रू होगा, राइट। सो ऐसे स्ट्रिक्ट नॉट इक्वल टू यूज करना है हमें, राइट। तो और जब इसको आप अप्लाई करेंगे हमारे पिछले कंडीशनल्स में, क्या होगा वहां पे इवेंट डॉट की जो है वो एग्जैक्टली एंटर के साथ मैच करना है, ओके। और बॉम्ब डिफ्यूजर टेक्स्ट जो है डबल कोट्स के अंदर डिफ्यूज होना है, ओके। मतलब यूजर को डिफ्यूज टाइप करना होगा, एंटर की भी प्रेस करना होगा, और ये सारी चीजें काउंटडाउन के 0 के साथ इक्वल होने से पहले, है ना। तो कैसे लिखेंगे, काउंटडाउन नॉट इक्वल टू 0, राइट। सो नॉट डबल इक्वल टू 0, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये यूज करेंगे हम, ओके। और ऐसे करने पे हमें क्या करना होगा, टाइमर एलिमेंट का जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको यू डिड इट ऐसे करके दिखाना होगा, राइट। चलिए इसको एक बार ट्राई आउट कर लेते हैं, ओके। सो ये जो डिफ्यूजर एलिमेंट है इसके लिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पे console.log तो हमने देख लिया, है ना। सो डिफ्यूज जब भी टाइप किया जाएगा उसको रीड करके हम प्रिंट कर रहे हैं, ये हमने समझ लिया, है ना। तो यहां पे कंडीशनल चाहिए हमें, कैसे लिखेंगे, इफ ब्रैकेट्स के अंदर, है ना, ब्रैकेट्स के अंदर, है ना। सो यहां लिखेंगे इवेंट डॉट की ट्रिपल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर एंटर, ओके। अगर ये जो इवेंट डॉट की जो है यहां पे अगर हमने एंटर दे दिया, है ना, तो एंटर अगर हमने स्पेसिफिकली रीड किया है और उसके साथ एंड यूज कर रहे हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या है, हम डबल एम्परसेंड यूज करेंगे, राइट। बॉम्ब डिफ्यूजर टेक्स्ट जो है ट्रिपल इक्वल टू डबल कोट्स के अंदर डिफ्यूज, ओके। सो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर टेक्स्ट से मैच करता है, और उसके साथ साथ और मतलब डबल एंड, है ना। सो एम्परसेंड काउंटडाउन जो है, ओके, इज नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू, राइट। सो नॉट स्ट्रिक्टली इक्वल टू 0, राइट, स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल टू 0, है ना। सो ये तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होंगे, हमें क्या करना है, टाइमर एलिमेंट का टेक्स्ट कंटेंट जो है यू डिड इट दिखाना है, राइट। सो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, टाइमर एलिमेंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, राइट। सो यहां पे क्या लिखना है हमें, यू डिड इट, आपने बॉम्ब फटने से रोक दिया, ओके। सो डबल कोट्स के अंदर यू डिड इट, ओके। सो यू डिड इट हम लिख लेंगे, ऑलराइट। और यहां पे हमें एक और चीज क्या करनी है, इसको हमें रोकना होगा, इस टाइमर को रोकना होगा, है ना। सो सिंपली क्लियर इंटरवल ऑफ, ये जो इंटरवल आईडी है हमारे पास, और क्योंकि हमने इंटरवल आईडी को यहां नीचे डिफाइन किया है, इस पूरे सेट को, इस डिफ्यूजर एलिमेंट वाले सेट को हम नीचे ले जाते हैं, ओके। सो यहां पे लिख लेंगे, राइट, एट द एंड में लिख लेंगे हम, ओके। और जब हम इसको प्ले करेंगे तो काउंटडाउन का टाइमर जो है बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड्स रख लेते हैं ताकि हमें ज्यादा टाइम मिले, ओके, राइट। सो मान लीजिए मैंने यहां पे डिफ्यूज लिखा, ओके, और एंटर प्रेस कर दिया, क्या हुआ, यू डिड इट, हमने बॉम्ब को फटने से रोक दिया, राइट। चलिए वापस चलते हैं अभी, राइट। सो हमने क्या किया, बेसिकली टाइमर एलिमेंट के टेक्स्ट कंटेंट को हमने बदल दिया यू डिड इट करके, ओके। और हमने टाइमर को कैंसिल भी कर लिया, है ना। तो इसी दौरान हमने क्या देखा, इन सारी चीजों को अप्लाई करते हुए बॉम्ब के फटने से पहले ही हमने उसको डिफ्यूज कर दिया,